नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर स्टोरी में। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां आपको ज्ञान, प्रेरणा और शांति का अनुभव होगा। हम सभी अपने जीवन में कई कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हमें दिशा दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को सुनाया था, सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी। यह गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी और इसमें हर व्यक्ति के जीवन के सवालों का जवाब छुपा हुआ है। दोस्तों, गीता एक उत्तर है जीवन के हर सवाल का। इसका ज्ञान हमें हमारे मन की शांति और सही दिशा प्राप्त करने में मदद करता है। गीता की बातें हमारे हर दिन के संघर्षों में राह दिखाती हैं। जीवन में जब भी हम किसी निर्णय पर असमंजस में हों, अपने मन और हृदय की स्थिति को समझने में कठिनाई हो, तब गीता हमें उस अंधकार से निकालने का प्रकाश प्रदान करती है। अर्जुन का द्वंद्व और हमारे जीवन के संघर्ष। तो आइए आज हम गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की बात करें। इस अध्याय में अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन है। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच फंसा हुआ है। यह स्थिति किसी युद्ध की नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की भी हो सकती है। हम भी अर्जुन की तरह कई बार दुविधा में फंस जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलें और कैसे इन चुनौतियों का सामना करें। अर्जुन की यह दुविधा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कोई सही मार्ग नहीं दिखता। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही प्रियजनों को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसकी तलवार की ताकत भी उसकी भावनाओं के सामने कमजोर पड़ गई। यह देखकर हमें महसूस होता है कि हम भी कई बार अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या यह सही है, क्या यह मेरा मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि उसके मन की लड़ाई में भी उसकी मदद की। और यही गीता का असली संदेश है। यह हमें हमारी आंतरिक लड़ाइयों को जीतने का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग का सार। गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध का क्या हाल है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन, जो कि कौरवों का राजा है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का वर्णन करता है। पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और उनके समर्थक योद्धा खड़े हैं। यहाँ हमें दो महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं: युद्ध का प्रारंभ और अर्जुन का मानसिक संघर्ष। युद्ध की स्थिति में भी अर्जुन ने अपने अंदर के संघर्षों को महसूस किया। उसका मन उसके कर्तव्यों और रिश्तों के बीच में फंस गया। इस संघर्ष का कारण उसकी आत्मीयता और रिश्तों की मर्यादा थी। इस क्षण में अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और उसके मन में कई सवाल उठे। क्या मुझे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए? क्या यह सही है? उसका यह मानसिक संघर्ष किसी भी इंसान के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भी कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम खुद को मानसिक और भावनात्मक संघर्षों में उलझा पाते हैं। गीता का संदेश, सही निर्णय कैसे लें। श्री कृष्ण का यह पहला उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हमारे कर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। कर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र सच्चा मार्ग है। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, चाहे वह कितने भी कठिन क्यों ना हो। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। हमारे जीवन में कर्म योग। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि यह कार्य बहुत कठिन है, या फिर हम अपनी भावनाओं के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में गीता हमें सिखाती है कि अपने मन की शक्ति को पहचानें और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अग्रसर रहें। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें सिखाता है
कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना उसके परिणाम की चिंता किए। एक और प्रेरणादायक कहानी। अब इस संदेश को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में कई समस्याएं हैं, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समस्याएं नहीं, समाधान चाहिए। युवक ने कहा, कैसे? साधु ने उसे एक टोकरी दी और कहा, इस टोकरी में पानी भरो। युवक ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पानी निकल जाता। निराश होकर युवक ने कहा, यह असंभव है। तब साधु ने कहा, जैसे यह टोकरी पानी को रोक नहीं सकती, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हें समाधान तक पहुंचने से रोक रहे हैं। समाधान तब मिलेगा जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे, न कि समस्याओं पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे और उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक हमें समाधान नहीं मिलेगा। गीता का अंतिम संदेश। दोस्तों, भगवद गीता हमें यही सिखाती है। हमारे जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें रुकना नहीं चाहिए। जब हम सही दिशा में चलते हैं, तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार। इस अध्याय में हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। आज मैं आपको एक अनुरोध करना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। रोजाना अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। अपने जीवन की मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें। यही गीता का असली संदेश है। आपका जीवन भी एक महाभारत है और आपके अंदर भी एक अर्जुन है जिसे सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब हैं। अगर आप इन उपदेशों को अपनाएंगे, तो आपके जीवन की हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर, शांतिपूर्ण और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।